देश को आज़ाद कराने में उनका भी योगदान रहा है। तो मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बतला दे रहा हूँ। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे शब्दार्थ एवं टिप्पणियाँ दिया हुआ है, इसे आप लोग जरूर पढ़ें। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया रहता है। उसके बाद यहाँ पे इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 9 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आशय स्पष्ट करो, और क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे भाषा अध्ययन से दिया गया है विलोम शब्द लिखने के लिए कहा गया है। विलोम शब्द का अर्थ है विपरीतार्थक शब्द या फिर उल्टा शब्द भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। स्वतंत्रता का होगा स्वतंत्रता, विश्वास विश्वास का अविश्वास, इस तरह से होगा। इसका आंसर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे जैसे कि बतला रहा है, इस पाठ से 5 व्यक्तिवाचक और 5 जातिवाचक संज्ञा शब्द छाँट कर लिखो। तो ये मुश्किल नहीं है, शब्द में बहुत सारे वर्ड हैं, उसमें से आपको 5 व्यक्तिवाचक और 5 जातिवाचक वर्ड जो है मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे काल के बारे में बताया गया है कि काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इसके आगे दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं का काल बताओ। तो जिस प्रकार से आगे में जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस को देखते हुए इसमें बतलाना है कि इसका क्रिया जो है वो किस काल में उपयोग हुआ है। उसके बाद यहाँ पे विराम चिन्ह दिया हुआ है, अर्धविराम जिसको हम लोग कॉमा कहते हैं, पूर्ण विराम, संबोधन चिन्ह और प्रश्न सूचक। तो यहाँ ये सेंटेंस जो दिया हुआ है यहाँ पे किस किस तरह का ये चिन्ह जो है यहाँ पे यूज होगा, इस तरह से ये सेंटेंस बनाया हुआ है, इसको विराम चिन्ह को यहाँ पे उपयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ जो शब्द लिखे हुए हैं वो सारे गलती हैं, इसको शुद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 6 वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसको वाक्य बनाना है। और यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर लगभग 250 शब्दों में एक निबंध लिखो। नेताजी के जीवन में घटित घटनाओं की सचित्र झांकी पर एक एल्बम तैयार करो। बाल सभा में 23 जनवरी को नेताजी का जन्मदिन समारोह पूर्वक मनाओ। तो आइए मैं आप लोगों को इसमें जो क्वेश्चन का आंसर बनाना है बना के मैं आप लोगों को दे देता हूँ। यह है चैप्टर 18 का क्वेश्चन आंसर। भारत माता की आंखों में आंसुओं की झड़ी क्यों लग गई? शहीद पुत्रों की स्मृति के कारण भारत माता की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हुए तड़प उठे? सुभाष चंद्र बोस यह कहते हुए तड़प उठे कि माँ यह आंसू क्यों? क्या तुम्हें अपने सुभाष पर विश्वास नहीं? तुम्हें स्वतंत्र कराने के लिए मेरी बाहें फड़क रही हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उनका बचपन कैसा था? सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेधावी और स्वाभिमानी थे। वे गरीबों के प्रति दयालु और उदार थे। उन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करके भी नौकरी क्यों नहीं स्वीकार की? सुभाष चंद्र बोस अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए इंग्लैंड जाकर ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए, परंतु अंग्रेज़ों की नौकरी करना स्वीकार नहीं किए क्योंकि वे अपने देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने किसे अपना राजनीतिक गुरु बनाया? सुभाष चंद्र बोस ने देशबंधु चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब और कहाँ किया? उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 ईस्वी को सिंगापुर में किया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए नारों का उल्लेख करो। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कर उन्होंने अपनी सेना को दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसके अलावा उन्होंने देशवासियों से कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का जीवन हमें क्या प्रेरणा देता है? सुभाष चंद्र बोस का जीवन हमें देश के लिए जीवन न्यौछावर कर देने वाला साहस, जोश और देश प्रेम की प्रेरणा देता है। क्वेश्चन नंबर 3 आशय स्पष्ट करो। स्वतंत्रता की वेदना से भारत माता की बेड़ियां झंझना उठी। सुभाष चंद्र बोस भारत माता की स्वतंत्रता को महसूस करते थे। इतने वर्षों से कैद भारत माता इन बेड़ियों को तोड़ने के लिए विकल हो जाती और अपने वीर पुत्रों को पुकार उठती, तुम्हें स्वतंत्र कराने के लिए मेरी बाहें फड़क रही हैं। भारत माता की पीड़ा सुभाष चंद्र बोस के लिए असहनीय थी, इसलिए उनके अंदर देश को आज़ाद कराने के लिए जोश और उत्साह भर जाता था। उनका शरीर स्वयं गतिशील हो जाता था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने देशवासियों के लिए यह नारा दिया था। इसका अर्थ है कि आज़ादी के लिए हमें उसकी कीमत चुकानी होगी, हमें अपना खून भी बहाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे।